जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और मेरे वीडियोस का आनंद ले रहे होंगे। दोस्तों, आज की इस पार्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन f1 एंड ऑप्टिकल सेंटर। दोस्तों, जब ऑब्जेक्ट को किसी कॉन्वेक्स लेंस के सामने उसके प्राइमरी फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच रखा जाएगा तो इमेज कहां पर बनेगा, इस पार्टिकुलर वीडियोस में आज हम लोग उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं रेड डायग्राम कैसे बनाएंगे हम लोग। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड f1, यानी कि प्राइमरी फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच दोस्तों अगर ऑब्जेक्ट रहेगी तो इसका इमेज कहां पर बनेगा साथियों। इसका जो इमेज होगा वो आपका कहां पर बनेगा, बिहाइंड ऑब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट के पीछे बनेगा। ठीक है दोस्तों, बिहाइंड ऑब्जेक्ट बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। दोस्तों, दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम रिफ्रैक्शन। ये रिफ्रैक्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोस्तों जो आपका कॉन्वेक्स लेंस होता था वो आपका शुरू के 5 कंडीशन में रियल एंड इन्वर्टेड बनाता था। जो लास्ट कंडीशन आ रहा है दोस्तों, इसमें आपका वर्चुअल एंड इरेक्ट बना रहा है। तो इसीलिए ये जो कंडीशन है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप सबको समझ लेना चाहिए। ये आपका एग्जाम में इसके आने की संभावना 90% बनी रहती है, 90% बनी रहती है। तो आइए दोस्तों इसको हम लोग समझते हैं। दोस्तों, ये रहा हमारा क्या, कॉन्वेक्स लेंस। ये कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस हो गया। ये साथियों इसका ऑप्टिकल सेंटर है। इधर दोस्तों f1 है, ये आपका 2f1 है। इधर दोस्तों आपका f2 रहेगा, इधर आपका 2f2 रहेगा। इसके सामने दोस्तों f1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच कोई ऑब्जेक्ट a भी रख देते हैं। इससे जो पहली रे ऑफ लाइट जाएगी जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, रिफ्रैक्शन के बाद किससे होकर के जाएगी, f2 से होकर के जाएगी। जो सेकेंड रे ऑफ लाइट होगी दोस्तों, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर से होकर के जाएगी और रिफ्रैक्शन के बाद ये क्या हो जाएगी, बिना किसी डेविएशन का अपने ही पाथ में निकल जाएगी। अब ध्यान से देखना दोस्तों, जो आपका 5वां कंडीशन है और ये जो 6वां कंडीशन है उसमें थोड़ा सा अंतर है। 5वें कंडीशन में जब ऑब्जेक्ट f1 पर रखी जा रही थी तो ये दोनों के दोनों रेज ऑफ लाइट एक दूसरे के पैरेलल हो जा रही थी। लेकिन इसमें क्या होगा, देखिए ये जैसे जैसे आगे बढ़ती जाती है इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो बढ़ता जाता है। देखिए ये उधर की तरफ भाग रहा है, ये इधर की तरफ भाग रहा है। तो इन दोनों के बीच आगे बढ़ाने पर तो इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, लेकिन जैसे ही इनको हम लोग पीछे बढ़ाएंगे इनके बीच का डिस्टेंस घटता जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम लोग क्या कर लेते हैं दोस्तों, इन रेज को हम लोग पीछे बढ़ा लेते हैं। जैसे ही साथ ही हम लोग इनको पीछे बढ़ाएंगे, थोड़ा सा इसको हमको इरेज करना पड़ेगा, इरेज कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा हमको, इरेज कर दिया। अब देखिए इसको हम लोग जब पीछे बढ़ाएंगे दोस्तों तो ये दोनों एक दूसरे को कहीं पर किसी पॉइंट ए डैश पर कट करती हुई अपीयर होंगी और ए डैश से अगर हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रा कर देते हैं तो ये ए डैश बी डैश इमेज बन जाता है दोस्तों। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा, ये कहीं भी बन सकता है इमेज। ये जरूरी नहीं कि 2f1 से दूरी बनेगा, 2f1 और f1 के बीच भी बन सकता है, कहीं भी बन सकता है इमेज। लेकिन है क्या, मेन बात क्या है, ध्यान से समझना, जब भी इमेज बनेगा वह ऑब्जेक्ट के पीछे ही बनेगा। ठीक है, तो देखिए इसको हम लोग समझते हैं। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन f1 एंड ऑप्टिकल सेंटर, इट्स इमेज इज फॉर्म्ड जस्ट बिहाइंड द ऑब्जेक्ट। इट्स इमेज इज फॉर्म्ड just behind the object. The image is virtual and erect and larger than object. जो इमेज होगा वर्चुअल और इरेक्ट होगा और साथ ही साथ ऑब्जेक्ट से क्या होगा, बड़ा होगा। तो आइए इसको नोट कर लेते हैं। जो आपका पोजीशन है, ऑब्जेक्ट पोजीशन, ऑब्जेक्ट पोजीशन ये आपका कहां पर है, बिटवीन f1 एंड ऑप्टिकल सेंटर। जो इमेज पोजीशन है दोस्तों, इमेज पोजीशन कहां पर, इमेज कहां पर बन रहा है, तो जो इमेज पोजीशन है दोस्तों कहां पर बन रहा है, बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, बिहाइंड द ऑब्जेक्ट। जो नेचर होगा दोस्तों ये कैसा होगा, जो नेचर होगा साथियों वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और जो साइज होगा दोस्तों क्या होगा, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, लार्जर देन ऑब्जेक्ट।
तो ये था दोस्तों क्या आपका वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट कंडीशन, जब आपकी ऑब्जेक्ट F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच रखी जाती है तो इसका इमेज आपका ऑब्जेक्ट के पीछे बनता है। कैसा बनता है? वर्चुअल एंड इरेक्ट बनता है और लार्जर देन ऑब्जेक्ट बनता है। आइए इस कंडीशन को एक बार और बहुत ही अच्छे से समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग इस वीडियो को स्किप करेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए, लेट अस कंसीडर देयर इज एन ऑब्जेक्ट AB which is placed in front of convex lens once again, let us consider an object AB which is placed in front of convex lens between F1 and optical center. The first ray of light coming from object which is parallel to principal axis passing through F2 after refraction from the lens, and the second ray of light which is passing through optical center passed in straight line without any deviation from the lens, जो कि आपकी सेकेंड रे ऑफ लाइट है, जो कि आपका रिफ्रैक्शन के बाद सीधे निकल जाती है क्योंकि वो ऑप्टिकल सेंटर से होकर के जाती है। बोथ द रेज ऑफ लाइट आर अपीयर टू इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट A' आफ्टर प्रीसीडिंग दीज टुवर्ड बैकवर्ड डायरेक्शन। ये दोनों के दोनों एक दूसरे को A' पर काटती हैं जब इनको पीछे बढ़ाया जाता है तब। And the normal from A' to the principal axis A', B' is the image of object AB. Hence, the image is formed just behind the object. The image is virtual and erect in nature and larger than object in size. आई थिंक दोस्तों आप सबको समझ आया होगा। अगर समझ आ रहा है साथियों तो प्लीज मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे। जय हिंद।